Hey everyone, this is Meghna and welcome back again to my channel। अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट कराना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको जरूरी है जानना या आपको जानना चाहिए अगर आप इनमें से कोई भी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने वाले हो। ये सारे ही हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स मैंने पर्सनली करवाए हुए हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो कि किसी के भी दिमाग में आता है जब वो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने जाने वाला होता है वो ये कि यार ये हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट जो मैं करवा रही हूँ ना या करवा रहा हूँ ये सेफ है भी कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम साइंटिफिकली एक हेयर स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, आपके बालों का कोई भी हेयर स्ट्रैंड इन 3 लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है। सबसे जो आउटर लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल, उसके बाद होती है कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की जो लेयर होती है जिसपे सारी सप्लाईज होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रोटीन या न्यूट्रिशन मिलता है आपके बालों को, वो होती है मेड्यूला। और जो शेप होता है बालों का वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है क्यूटिकल, इसके ऊपर जो सेल्स लगे हुए हैं ना वो किस तरीके से बॉन्डेड हैं आपस में। तो ये जितने भी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप मार्केट में देखते हो ये बेसिकली टारगेट करते हैं इसी आउटर क्यूटिकल की लेयर पे बालों के, वो अंदर की मेड्यूला या कॉर्टेक्स को नहीं टारगेट करते। कैरेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे कि हमारे क्यूटिकल का पूरा लेयर बनता है। कैरेटिन का अगर आप फॉर्मूला भी देखोगे ना तो इसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। यही बॉन्ड्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके बालों का शेप कैसे होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी के बालों के क्यूटिकल में जो कैरेटिन है उसमें बहुत ज्यादा सल्फाइड या हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसका परिणाम ये होगा कि उसके बाल जो है बहुत कर्ली होंगे। और अगर यही बॉन्ड्स थोड़े कम हैं तो उसके बाल वेवी हो जाएंगे जैसे कि मेरे हैं। और अगर यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स या सल्फाइड बॉन्ड्स बहुत ही कम हैं तो उसके बाल जो है वो स्ट्रेट होंगे। तो जितने भी प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप मार्केट में देखते हो बेसिकली वो यही काम करते हैं। वो बेसिकली ऐसे केमिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं जो इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और वापस से नए बॉन्ड्स को फॉर्म कर देते हैं आपके बालों के क्यूटिकल लेयर में, ताकि आपके बालों को एक नया शेप मिल जाए। तो किसी भी तरीके से अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो ये आपके बालों के अंदर जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स को नहीं अफेक्ट करते, विच प्रूव्स द फैक्ट कि ये जितने भी प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप मार्केट में देखते हो ये आपके बालों के स्ट्रैंड को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करते। फिर आप पूछोगे कि फिर लोगों के बाल खराब क्यों होते हैं, राइट? तो इसका कारण है वो केमिकल जो कि आप यूज कर रहे हो अपने बालों के क्यूटिकल को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ये केमिकल्स अलग अलग होते हैं हर एक प्रोटीन ट्रीटमेंट में। कैरेटिन ट्रीटमेंट में अलग केमिकल यूज होगा, सिस्टीन ट्रीटमेंट में अलग केमिकल यूज होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो केमिकल आप यूज कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है ये एक फैक्टर हो गया। या तो जो प्रोफेशनल जहाँ पे आप हेयर सैलून में जाके आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो किस तरीके से आपके बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो केमिकल वो यूज कर रहा है प्रोटीन ट्रीटमेंट में उसका कंपोजिशन तो ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहा है वो बहुत गंदी तरीके से कर रहा है, मतलब बिल्कुल खींच के कर रहा है आपके बालों को। जो भी प्रोटीन ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं वो जो सैलून है वो प्रोफेशनल हो, ताकि जो भी हेयर प्रोफेशनल आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट करेगा वो अच्छे से करे और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर हेयर सैलून में वो ऑथेंटिक हो। इसके अलावा भी एक मेजर चीज होती है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि डायरेक्टली तो आपके बालों के स्ट्रैंड को नहीं खराब करेगी लेकिन इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को जरूर खराब कर सकती है। और ये जो तीसरा फैक्टर है ये है प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड वो केमिकल होता है जो कि जब आपके बालों का जो क्यूटिकल का हाइड्रोजन और सल्फाइड का बॉन्ड्स ब्रेक होता है ना तब उस बॉन्ड को अलग अलग शेप देके होल्ड करके रखने में, बेसिकली परमानेंटली होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। और फॉर्मेल्डिहाइड काफी चीप अवेलेबल इंग्रेडिएंट भी होता है मार्केट में। या तो परमानेंटली नहीं भी करे तो काफी दिनों तक, काफी महीनों तक आपके बालों के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जिस कंपोजिशन से बना है वो एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज अगर आप आपके बालों में करते हो तो बाल खराब हो ना हो, लेकिन उस प्रोडक्ट के आपके स्किन के अंदर जाने की वजह से या आपके नाक के अंदर जाने की वजह से अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो आपको कैंसर हो सकता है।
तो वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा आपके बालों की हेल्थ को, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है बाय चांस तो आपको बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, क्योंकि अगर आप नाक से ऐसा धुआं इनहेल करोगे तो बच्चे को जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो आपकी बॉडी भले ही इम्यून हो, लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे की जो बॉडी है वो इम्यून ना हो। तो ऐसे केसेस में फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है। हाँ, पूरे 100% चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ 50% चांसेस तो है ही ना, तो क्यों रिस्क लेना है। तो इन 3 फैक्टर्स के अलावा तो कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप किसी भी प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए जाओ। तो अब आते हैं वो सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स में जो कि मैंने कराए हैं, और मैं एक एक करके सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी पहले कि ये प्रोटीन ट्रीटमेंट मैंने कराया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ और मुझे कैसे फील हुआ। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि यार मैं कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, या वो कौन सा प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग पे। हेयर स्ट्रेटनिंग बेसिकली वो लोग करवाते हैं जिनको कि 100% स्ट्रेट हेयर्स चाहिए होते हैं, और हेयर स्ट्रेटनिंग एक परमानेंट बालों को स्ट्रेट करने वाली ट्रीटमेंट होती है। मतलब जब तक आप बालों को कट ना कर दो, आपके बालों का जो वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला। उसका नतीजा ये हुआ था कि जब मेरे नए बाल आने शुरू हुए थे तो पूरे ऐसे वेवी बाल आ रहे थे मेरे को नए वाले, और क्योंकि परमानेंट स्ट्रेट बाल थे वो भी पोकर स्ट्रेट बिल्कुल, है ना, वो ट्विस्ट भी नहीं होगा आपका बाल। मतलब जैसे आप आपके बालों को ना ऐसे पकड़ोगे तो ये ऐसे ट्विस्ट हो रहा है ना, वो ट्विस्ट भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगा। तो वो इतना गंदा लुक दे रहे थे ना लिटरली। तो उस टाइम पे मैंने स्ट्रेटनिंग की वीडियो तो नहीं बनाई थी क्योंकि तब मेरा यूट्यूब चैनल था नहीं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल में आप ये पिक्चर्स देख सकते हो ना कि ऐसी हालत हो जाती है आपके बालों की जब आप हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हो और नए बाल आपके आना शुरू होते हैं। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना हेयर स्ट्रेटनिंग के, वो सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। पूरे ड्राई हो जाएंगे आपके बाल, बिल्कुल फ्रिजी हो जाएंगे। एक और चीज की हेयर स्ट्रेटनिंग में बहुत एक्सट्रीम हीट का यूज होता है, मतलब एक्सट्रीम हीट, और जो केमिकल यूज होता है ना हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। और हेयर स्ट्रेटनिंग के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं सब में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के यूज के बिना हेयर स्ट्रेटनिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। फॉर्मेल्डिहाइड ही वो केमिकल है जो कि आपके बालों के हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड्स को ऐसे परमानेंटली होल्ड करके रख सकता है। और हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत चीप होता है, बहुत चीप। मतलब कई पार्लर्स में तो 2500-3000 में भी मेरी लेंथ, मतलब कमर तक के लेंथ के बालों को भी वो हेयर स्ट्रेटन कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है उसमें, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है एक चीप केमिकल होता है। तो अब आते हैं हम हेयर स्मूदनिंग पे। तो हेयर स्मूदनिंग में बेसिकली हेयर स्ट्रेटनिंग के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस होता है कि हेयर स्मूदनिंग में ना आपके बाल पोकर स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े बेंड होते हैं, मतलब ट्विस्ट होता है, टर्न्स होते हैं। और हेयर स्मूदनिंग भी जो है एक परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट है, तो ये भी जब तक आप बालों को कट नहीं कर दोगे ये नहीं जाएगा। आप कह सकते हो कि 90-95% आपके बालों को हेयर स्मूदनिंग स्ट्रेट कर देता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो यार हेयर स्मूदनिंग में भी सेम साइड इफेक्ट्स हैं कि जब नए बालों की ग्रोथ होगी तो वो बिल्कुल मैच नहीं करेंगे आपके बालों के साथ। अगर आपके बाल वेवी या करली हैं मेरी तरह तो हेयर बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, मतलब बहुत गंदे फ्रिजी हो जाते हैं, और आपको मेंटेन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे शैम्पूज का यूज करोगे और अच्छे कंडीशनर्स और हेयर ऑयलिंग वगैरह का यूज करोगे, रेगुलर हेयर स्पा कराओगे, तो आपके बाल मेंटेन रहेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो हेयर स्ट्रेटनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा 1000 या 1500 महंगा होगा हेयर स्मूदनिंग, क्योंकि जो केमिकल यूज होता है हेयर स्मूदनिंग में उसमें फॉर्मेल्डिहाइड कंपैरेटिवली थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड होता तो है प्रेजेंट हेयर स्मूदनिंग में भी। हेयर फॉल की अगर आप बात करें तो हेयर स्ट्रेटनिंग में भी और हेयर स्मूदनिंग में भी ना आपको इतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट्स है। और परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट्स में क्या होते हैं ना कि आपके बाल जो है बिल्कुल टैंगल फ्री हो जाते हैं, फ्रिज फ्री हो जाते हैं, तो जिस वजह से हेयर फॉल उतनी हो नहीं पाती। और ये हेयर ट्रीटमेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्यूटिकल की जो लेयर है ना उस पे काम करते हैं, तो रूट्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हेयर स्मूदनिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग की वजह से आपके बालों की हेयर फॉल बढ़ी है। नहीं, हेयर फॉल नहीं बढ़ी। अगर हेयर फॉल हो रही है तो इसका मतलब आपको जनरली भी हेयर फॉल होती थी, तभी आपको हेयर फॉल हो रही है। तो जितनी आपको इन हेयर ट्रीटमेंट्स को कराने के पहले हेयर फॉल हो रही थी अभी भी उतनी होगी। हाँ, एक फर्क पड़ सकता है कि अगर जो हेयर प्रोफेशनल है ना उस सैलून का, उसने
उन्होंने बहुत खींच खींच के आपके बालों को स्ट्रेट किया है। तो एक चीज जरूर हो सकती है कि हो सकता है आपके बाल जो है पतले हो जाएं, क्योंकि वो हेयर प्रोफेशनल बहुत खींच रहा था आपके बालों को, तो आपके बाल ब्रेक हो सकते हैं। तो ब्रेकेज इंक्रीज हो सकती है कि टूटने लगे आपके बाल, क्योंकि वो थिन हो गए हैं, राइट, ऑब्वियसली। अब आते हैं हमारे तीसरे हेयर ट्रीटमेंट में गाइस, जो कि है केराटिन ट्रीटमेंट। ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों की कि जिनको स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए, उनको वेवी हेयर चाहिए। कह सकते हो कि 60% स्ट्रेट हो और 40% वेवी हो। वो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस में काम करता है, वो परमानेंट आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता, क्योंकि कंपैरेटिवली फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कम यूज हुआ होता है केराटिन ट्रीटमेंट में। जी हाँ, आपने सही सुना कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूसेज कम होता है केराटिन ट्रीटमेंट के केमिकल में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि केराटिन ट्रीटमेंट के केमिकल में फॉर्मेल्डिहाइड बिल्कुल जीरो प्रेजेंट होता है। ये चीज जब मैं लास्ट वीडियो अपना रिव्यू कर रही थी और शूट किया था मैंने, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, वरना मैं जरूर आपको बताती। तो अभी अभी रिसर्च से और एक्सपीरियंस से और सैलून्स वाले लोगों से बात करके मुझे पता चला है, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है अगर हम स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग जैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट से कंपेयर करें तो, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड होता जरूर है। अब अगर हम केराटिन ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स की बात करें तो ये आपके बालों को लिटरली स्मूथ कर देगा, शाइनी सिल्की कर देगा, और आपके जो वेव्स हैं वो नेचुरली ज्यादा शाइनी और सिल्की लगेंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा आपके बालों को देख के कि आपने कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट कराया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल लगेंगे आपके बाल। और अगर हम लास्ट करने की बात करें तो मेरा केराटिन ट्रीटमेंट लास्ट किया था 6 मंथ्स तक। मैंने वीडियो भी बनाई थी 6 मंथ्स के बारे में कि हाँ 6 महीने तक मेरा केराटिन ट्रीटमेंट लास्ट किया था, तो आप चाहो तो वो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने और डिटेल में बात की है केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। और 6 मंथ्स भी इसीलिए लास्ट किया था क्योंकि मैंने काफी अच्छे से मेंटेन किया था। अगर आपका केराटिन ट्रीटमेंट जो है 2 महीने में या 3 महीने में वियर ऑफ हो रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपने बालों में रेगुलर हेयर ऑयलिंग नहीं की है, या जो शैम्पू या कंडीशनर आपने यूज किया है वो आपने अच्छा नहीं यूज किया है, आपने काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स वाला या हार्ड शैम्पू या कंडीशनर यूज किया है। वैसे जितनी भी ये टिप्स है ना या ट्रिक्स हैं जो कि एक्चुअली में आपके किसी भी प्रोटीन ट्रीटमेंट को ज्यादा लास्ट करने में हेल्प करती है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ, मतलब 1-2 महीने के अंदर मैं बना ही दूंगी। तो केराटिन ट्रीटमेंट भी बहुत चीप ट्रीटमेंट है, मतलब 4000, 5000, 4999 या 5999 ऐसा ही प्राइस रहता है। साइड इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो हाँ, केराटिन ट्रीटमेंट से थोड़ा सा आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जब वियर ऑफ होने लगता है ना आपका केराटिन ट्रीटमेंट, तो स्टार्टिंग में तो आपके बाल जो है बिल्कुल टैंगल फ्री और फ्रिज फ्री रहेंगे, तो तब आपकी इतनी हेयर फॉल नहीं होगी। लेकिन जब एंड आएगा ना, जब वो वियर ऑफ होने लगेगा वो केमिकल, तो वो केमिकल क्या करेगा ना, वो ब्लॉक करेगा जाके आपके हेयर फॉलिकल्स वाले एरिया में, जिस वजह से हेयर फॉल थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ना बढ़ जाएगा। ये जो पूरा साइंस है ना कि किस तरीके से जितने केमिकल रिलीज होते हैं ये आपके बालों के स्कैल्प को जाके ब्लॉक कर देते हैं, और हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी टेम्परेरी टाइम के लिए बढ़ जाती है। ये मैंने अपने सिरम्स वाले 5 बेस्ट सिरम्स वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है। लेकिन हाँ, एक टेम्परेरी टाइम तक ही आपका हेयर फॉल जो है थोड़ा बढ़ेगा। तो 2 महीने तक आपको हो सकता है कि बालों में हेयर फॉल देखने को मिले और थोड़ा बढ़ा हुआ हेयर फॉल देखने को मिले। जनरल जो आपको हेयर फॉल होता है उससे थोड़ा ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिले, लेकिन उसके बाद आपका हेयर फॉल वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट में, जो कि है सिस्टीन ट्रीटमेंट। तो सिस्टीन हेयर ट्रीटमेंट जो होता है ये बहुत ही लिमिटेड पार्लर्स में होता है। तो मैंने जब सिस्टीन ट्रीटमेंट कराया था ना, मैंने लैक्मे सैलून से कराया था। लैक्मे सैलून के अलावा भी कुछ है लिमिटेड पार्लर्स जहाँ पे सिस्टीन ट्रीटमेंट को अडेप्ट किया गया है। तो जैसे केराटिन एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि हमारे क्यूटिकल्स में अवेलेबल होता है, वैसे ही सिस्टीन अमीनो एसिड्स भी वो केमिकल है जो नेचुरली हमारे बालों के क्यूटिकल वाले लेयर में अवेलेबल होता है। तो मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे, तो मुझे बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन ट्रीटमेंट करानी थी ना जो मेरे बालों को थोड़ा रिवाइव कर सके, और जो खोई हुई प्रोटीन की जो लेयर है मेरे बालों से उसको वापस से थोड़ा जनरेट कर सके, मेरे बालों को थोड़ा नरिशमेंट मिल सके। ये सारे रीजंस के वजह से मैंने सिस्टीन ट्रीटमेंट कराया था। सिस्टीन ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली था, मतलब मैंने अपने हेयर लेंथ के हिसाब से आई थिंक 8000 या 8500 में मैंने सिस्टीन ट्रीटमेंट कराया था। और रीजन यही है कि क्यों सिस्टीन ट्रीटमेंट इतना महंगा है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो बिल्कुल जीरो होता है सिस्टीन ट्रीटमेंट में। जी हाँ, सिस्टीन ट्रीटमेंट एक फॉर्मेल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ सिस्टीन ट्रीटमेंट जो है एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी है। सिस्टीन ट्रीटमेंट में जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो किसी भी तरीके से आपके
बालों को हार्म नहीं करते, उल्टा आपके बालों को रिवाइव करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि सिस्टीन ट्रीटमेंट ना आपके बालों में जो है एक एक्स्ट्रा प्रोटीन की लेयर को ऐड करेगा। इफेक्ट्स की अगर आप बात करें तो अगेन कैरेटिन की तरह ही इफेक्ट्स होते हैं सिस्टीन ट्रीटमेंट के। जैसे कैरेटिन की रिक्वायरमेंट है ना, सिस्टीन में भी वैसे ही बाल हो जाते हैं। मतलब वो लोग कराते हैं जनरली सिस्टीन ट्रीटमेंट जिनको कि अपने नेचुरल वेव्स मेंटेन करने होते हैं, और साथ ही साथ उनको चाहिए होता है कि थोड़े स्ट्रेट हो जाए बाल, मतलब 40% स्ट्रेट हो जाए, लेकिन नेचुरल वेव्स मेंटेन रहे और थोड़ा ग्लॉसी, शाइनी और सुंदर लगे बाल। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ था कि मेरे बाल रिवाइव तो कर ही गए थे सिस्टीन ट्रीटमेंट के बाद, और साथ ही साथ ना वो एक नेचुरल, वो बाउंसी लुक वापस आ गया था मेरे बालों का। मतलब बाकी अगर आप लास्ट करने की बात करें तो लास्ट ज्यादा नहीं करता है सिस्टीन ट्रीटमेंट, मतलब 4 महीने के अराउंड लास्ट करता है। 6 महीने तो बिल्कुल नहीं लास्ट करेगा ये, और उसका मेन रीजन यही है कि यार क्योंकि बहुत लो ऑन केमिकल्स है, ऊपर से ऑर्गेनिक भी है। हेयर फॉल की अगर मैं बात करूं तो सिस्टीन ट्रीटमेंट के बाद आपकी हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज होगी। मतलब नेचुरली आपके बालों में जितना हेयर फॉल होता है ना, उससे कम ही हेयर फॉल होता है अगर आप सिस्टीन ट्रीटमेंट कराओगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोटीन ट्रीटमेंट में, जो कि अभी भी मेरे बालों में है, अभी भी वेयर ऑफ नहीं हुआ है, और जो कि इस साल का मैं कह सकती हूँ या लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो सबसे पॉपुलर हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट है। मैं बात कर रही हूँ नैनोप्लास्टिया की। तो नैनोप्लास्टिया जनरली वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको स्ट्रेट हेयर वाला लुक चाहिए होता है बालों का, मतलब 100% पोकर स्ट्रेट हेयर वाला लुक नहीं, लेकिन जो स्मूदनिंग से जो हेयर स्ट्रेटनिंग वाला लुक आता है ना, वैसा, मतलब कि आप कह सकते हो 85% जो हेयर स्ट्रेटनिंग वाला लुक आता है या 90% हेयर स्ट्रेटनिंग वाला जो लुक आता है वो नैनोप्लास्टिया आपको दे देता है। नैनोप्लास्टिया एक बहुत ही कॉस्टली हेयर ट्रीटमेंट है। मतलब मेरे को लगे थे 9,500, मतलब अभी तो थोड़ी लेंथ मेरी बढ़ गई है बालों की, इतनी भी लंबी नहीं थी जब मैंने नैनोप्लास्टिया कराया था, और 9,500 मुझे लग गए थे नैनोप्लास्टिया करवाने में। तो नैनोप्लास्टिया की कॉस्टली होने का रीजन ये है सबसे पहले तो कि ये बिल्कुल 100% फॉर्मेल्डिहाइड फ्री हेयर ट्रीटमेंट है, और इसमें 0 फॉर्मेल्डिहाइड है। क्योंकि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के जगह जिस केमिकल का यूज होता है वो होता है ग्लाइकॉल, और ग्लाइकॉल बालों की हेयर क्वालिटी को ना इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है आपके नेचुरल हेयर स्ट्रैंड्स को। लास्ट करने की अगर हम बात करें तो नैनोप्लास्टिया एक परमानेंट प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड का यूसेज इसमें बिल्कुल नहीं होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के बिना आप परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग या परमानेंट शेप नहीं दे सकते आपके बालों को। और कितने टाइम तक ये लास्ट करता है, तो जनरली अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे और सैलॉन्स में जाओगे तो वो लोग बोलते हैं कि यार 1 साल तक लास्ट करता है, या 9 मंथ्स या 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक ये लास्ट करता है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने पिछले साल सितंबर में नैनोप्लास्टिया कराया था, मतलब मेरी वीडियो है उसमें आपको डेट दिख जाएगी, और अभी वापस से सितंबर आ गया है। तो बेसिकली 1 साल हो चुका है मेरे नैनोप्लास्टिया को करवाए हुए, और अब तक वेयर ऑफ नहीं हुआ है। मतलब जो मेरी न्यू ग्रोथ आप देख सकते हो ना, तो वो न्यू ग्रोथ हुई है जो भी हुई है, लेकिन बाकी जो बाल है उसमें अभी तक वेयर ऑफ नहीं हुआ है नैनोप्लास्टिया। हाँ, जो मैंने बिगिनिंग में कराया था ना, तो तब जितने स्ट्रेट थे बाल अभी उतने स्ट्रेट नहीं लगते, आपको थोड़े से वेव्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही हल्के से वेव्स देखने को मिलेंगे अगर आप नीचे से मेरे बालों को देखोगे, लेकिन ऊपर के जो बाल है ना, जो मिडिल एरिया है, जो मिडिल सेक्शन है मेरे बालों का, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी भी बिल्कुल 90% स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैंने हेयर स्ट्रेटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। बालों की जो हेल्थ है वो बिल्कुल खराब नहीं होती, नेचुरल जो स्ट्रैंड्स है आपके बालों के, जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो थिन हो जाते हैं या ब्रेकेज की समस्या आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आ रही है आपको हेयर ब्रेकेज की समस्या, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हेयर प्रोफेशनल है, जिस सैलून में आपने कराया है, उसने ढंग से नहीं किया आपका नैनोप्लास्टिया। और अगर मैं हेयर फॉल की बात करूं तो कैरेटिन में जैसे होता है ना कि जब कैरेटिन ट्रीटमेंट वेयर ऑफ होने वाला होता है तो 1-2 महीने तक आपके बालों का हेयर फॉल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो सेम चीज नैनोप्लास्टिया के साथ भी होती है कि अभी जैसे मेरे थोड़े वेव्स आए, मैंने कहा, तो ये वाला जो केमिकल है ना, ये रिलीज होना स्टार्ट हो गया था जब 11 मंथ्स मेरे हो गए थे, या 10.5 मंथ्स हो गए थे मेरे बालों को, 10 मंथ्स हो गए थे, तब ये थोड़ा केमिकल मेरे ख्याल से रिलीज हुआ होगा, क्योंकि तभी ये वेव्स आए हैं ना इतने। तो जब ये केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो तब थोड़ा आपको हेयर फॉल की समस्या थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी, सेम जैसे कि कैरेटिन ट्रीटमेंट वाले केस में हो रहा था। कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद जितना मुझे हेयर फॉल हुआ था ना 2 महीने तक, उसके कंपैरिजन में मैं देखूं तो नैनोप्लास्टिया में मुझे कम हेयर फॉल हो रहा है, और उसका रीजन साफ है, क्योंकि नैनोप्लास्टिया एकदम से वेयर ऑफ नहीं होता। 10 महीने के बाद
बाद जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ये वेयर ऑफ होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो मिडिल सेक्शन है अभी भी बचा हुआ है, अभी भी वेयर ऑफ नहीं हुआ है। और केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है ना, वो एकदम से वेयर ऑफ हो जाता है, मतलब पूरा जो केमिकल है केराटिन ट्रीटमेंट का वो एकदम से रिलीज हो जाता है आपके बालों में और स्कैल्प एरिया को जाके ब्लॉक कर देता है। अब आते हैं मेरे रिकमेंडेशन पे कि मैं आपको कौन सा हेयर ट्रीटमेंट रिकमेंड करना प्रेफर करूंगी। तो दो टाइप के लोग हो सकते हैं, राइट। एक तो वो जिनको स्ट्रेट बाल चाहिए और एक तो वो जिनको नेचुरल वेव्स मेंटेन करने हैं अपने। तो अगर आपको वेवी बाल चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी सिस्टीन ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिस्टीन ट्रीटमेंट आपके बालों का जो नेचुरल वेव्स है वो भी मेंटेन करेगा, साथ ही साथ ये बिल्कुल फॉर्मेल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट है, तो आपके बालों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपको स्ट्रेट एंड वाला हेयर लुक पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी नैनोप्लास्टिया, क्योंकि नैनोप्लास्टिया भी आपके बालों को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा। ये भी एक फॉर्मेल्डिहाइड फ्री केमिकल ट्रीटमेंट है। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना मत भूलिएगा। छोटे से छोटा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर hair. Bye bye.